एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स, जिसमें हमने थायोल और थायो ईथर का एक स्ट्रक्चर और नोमेनक्लेचर किए थे और साथ में उनका कंपैरिजन भी किया था। थायोल का अल्कोहल के साथ कैसे क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और ईथर और थायो ईथर के बीच में भी हमने कंपैरिजन किया था। आज हम करेंगे इनकी प्रिपरेशन कि थायोल और थायो ईथर को हम कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं थायोल की प्रिपरेशन से। थायोल को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, काफ़ी सारे मेथड्स हैं, वन बाय वन हम सभी डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो जो फर्स्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ थायोल, थायोल को हम प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड हम सबको पता है क्या होते हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ, अल्काइल हैलाइड में हम इसमें ऐड करेंगे सोडियम और पोटेशियम, दोनों में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड होते क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड होता है H2S। अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें सोडियम से तो वो बन गया सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, और अगर एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं पोटेशियम से तो वो क्या बन जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। और ये हो गया NaSH या KSH, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड। तो चलो हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक हमने अल्काइल हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ही ले लेते हैं यहाँ पे, इसके साथ में करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, जो सोडियम और सल्फर का बॉन्ड है ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, RSH, थायोल बन गया, प्लस NaX सोडियम हैलाइड। जो भी हम हैलोजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग हैलाइड बन जाएगा, सोडियम हैलाइड। चलो एक नॉर्मल एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर हम लें इथाइल क्लोराइड, ये हमने हैलाइड ले लिया है इथाइल क्लोराइड, इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, तो हमारे पास ये बन गया C2H5SH, इथेन थायोल। नोमेनक्लेचर हमने किया था लास्ट लेक्चर में, इथेन अल्केन एज इट इज आ जाएगा। जैसे हम अल्कोहल की नोमेनक्लेचर करते हैं तो ये क्या, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन होता तो क्या बनता है, इथेनॉल। अब सल्फर आ गया है तो क्या बनेगा, इथेन थायोल, प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म भी बिल्कुल सिंपल है, जितनी सिंपल रिएक्शन है उससे भी ज़्यादा इजी मैकेनिज्म होगा इसका। ये हमने अल्काइल हैलाइड लिया, अगर सोडियम और सल्फर की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ये भी देखिए कि सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और यहाँ पर इन दोनों में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें, या पॉजिटिव चार्ज भी लिख लेते हैं इधर स्लाइटली, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज। विद दिस नेगेटिव चार्ज इसके साथ में और क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, इसका मतलब ये हो गया एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे। अब हम अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। हैलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उनकी पीरियड में सबसे ज़्यादा होती है। तो कार्बन और यहाँ पे जो भी हैलोजन है अगर उनमें हम कंपैरिजन करें तो R ग्रुप के ऊपर आता है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और जो भी हैलोजन होगा उसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। तो जो सल्फर का लोन पेयर है ये अटैक करेगा R के ऊपर, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है सोडियम के कंपैरिजन में, सोडियम तो मेटल है और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं, और इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो एक लोन पेयर ने जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है उस पर अटैक किया और यहाँ से ये हैलाइड आयन बाहर निकल जाएगा। बस इतना सा रिएक्शन है। अब देखो R के साथ ऐड क्या हो गया है, SH थायोल, प्लस यहाँ से निकल गया हैलाइड आयन, और यहाँ पर है सोडियम कैटायन, सोडियम आयन, तो ये बन गया NaCl। ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, ये तो हमें पता चल रहा है। देखो अब X को रिप्लेस कर दिया है SH ग्रुप ने, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। अब ये जो मेन रिएजेंट था इसके ऊपर अटैक किसका हुआ है, एनायन ने अटैक किया है, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है।
तो ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये था फर्स्ट, हमने थायोल की प्रिपरेशन की फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट है हम थायोल को सिंथेसाइज करेंगे फ्रॉम सोडियम अल्काइल सल्फेट या पोटेशियम अल्काइल सल्फेट से। सोडियम अल्काइल सल्फेट, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो हमने नाम लिखा है इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो सल्फेट आयन का हम सबको पता है, सल्फेट आयन होता है SO4 2 नेगेटिव। अब अकेला सल्फेट आयन तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, इसके जो 2 नेगेटिव आयन है इसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई पॉजिटिव आयन कैटायन भी चाहिएगा हमें। तो एक ऑक्सीजन के साथ हम अटैच कर दें सोडियम और एक के साथ में अल्काइल ग्रुप, तो ये बन जाएगा सोडियम अल्काइल सल्फेट। जैसे ओपन करके लिखते हैं इधर, ये है सल्फेट आयन। एक ऑक्सीजन के साथ हम इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा दें सोडियम और इधर हम लगा दें R, और ये नेगेटिव चार्ज इनका हट जाएगा यहाँ से। तो ये क्या बन गया, सोडियम अल्काइल सल्फेट, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे RSO4Na। इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे सेम सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। पहले मैं लिखती हूँ सोडियम अल्काइल सल्फेट और इसकी रिएक्शन भी हम करवाएंगे सोडियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ। तो यहाँ से ये बन जाएगा RSH, हमें थायोल चाहिए था, प्लस सोडियम सल्फेट। NaSO4 यहाँ से है, एक Na पॉजिटिव इधर से आ गया, Na2SO4 थायोल प्लस सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन है, उसमें भी हम एक कंपाउंड सेम यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड या पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। और दूसरा जो रिएजेंट हम लेंगे वो होगा हमारा सल्फोनिक एस्टर। सल्फोनिक एस्टर, अब देखो ये सल्फोनिक एस्टर क्या होता है। जितनी भी हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शंस में सल्फोनेशन करवाते हैं और सल्फोनेशन में जो कंपाउंड बनता है हम उसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, और जिसका ग्रुप होता है SO3H। जिस भी कंपाउंड के साथ हम सल्फोनेशन करवाते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये वाला ग्रुप लग जाता है, उसको हम सल्फोनिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर नाम लिखा है कि सल्फोनिक एस्टर, तो सल्फोनिक एस्टर क्या होगा, हम इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे R ग्रुप से, उसको ही हम बोलेंगे सल्फोनिक एस्टर। तो मैं सीधा एग्जाम्पल लेती हूँ यहाँ पे, SO3 ये तो हो गया। इधर कोई हमें R ग्रुप, मुझे एक R ग्रुप लेना है, जो चलो हम इथाइल ले लेते हैं C2H5। यहाँ भी एक सब्स्टिट्यूएंट लगा देती हूँ बट इट्स नॉट नेसेसरी। तो देखो हम इसको क्या बोलेंगे, सबसे पहले ये आएगा इथाइल। अब जो ये वाला ग्रुप है, जब बेंजीन रिंग के साथ CH3 ग्रुप अटैच होता है उसे हम टोल्विन बोलते हैं, और यहाँ पर ये मिथाइल ग्रुप अटैच है पैरा पोजिशन पर। अगर इस सल्फोनिक जो SO3 ग्रुप है इससे कंपैरिजन करके देखें, इसके रिलेटिव ये पैरा पोजिशन है, तो इसका नाम हो गया इथाइल पैरा टोल्विन सल्फोनेट। अब ये सल्फोनिक एसिड तो रहा नहीं, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो हम इसको बोलते सल्फोनिक एसिड, लेकिन हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया है, इथाइल ग्रुप, तो इथाइल पैरा टोल्विन सल्फोनेट। इसकी भी हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये वाला बॉन्ड इधर से ब्रेक हो जाएगा, C2H5SH। इथेन थायोल, और ये साथ में बनेगा, चलो दूसरे पेज पे करते हैं। एक तो इथेन थायोल बन गया हमारे पास, और जो दूसरा कंपाउंड बनेगा वो देखते हैं। ये तो एज इट इज था, जो SO3 ग्रुप है ये भी सेम है। अभी यहाँ पे क्या ऐड होगा, देखो यहाँ देखो, इधर SO3 के साथ ये वाला ग्रुप है, ये तो हट चुका है, यहाँ ऐड हो गया। अब यहाँ क्या बन गया, ये एनायन, और यहाँ से क्या रिलीज हुआ है, सोडियम आयन। तो इधर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा सोडियम, और इसका नाम क्या होगा,
सोडियम पैराटोल्विन सल्फोनेट। सिर्फ इथाइल की जगह पे क्या आ गया है? सोडियम। सोडियम पैराटोल्विन सल्फोनेट। जो दूसरा प्रोडक्ट था, चलो एक बार फिर से यही लिख देती हूँ मैं, इथेन थायोल। ये थी रिएक्शन। तो देखो हमने 3 रिएक्शंस किए, 3 मेथड्स किए हैं प्रिपरेशन ऑफ थायोल के, और तीनों में ही हमने सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिर्फ सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ही लिया है, आप पोटेशियम भी ले सकते हो इसकी जगह पे। तो तीनों में जो एक रिएक्टेंट था वो सेम था, बाकी का जो अदर मेन रिएक्टेंट था वो तीनों में चेंज हुआ है। तो चलो अब हम नेक्स्ट मेथड करते हैं। नेक्स्ट हम करवाएंगे प्रिपरेशन ऑफ थायोल फ्रॉम थायो एस्टर। इससे पहले हमने वर्ड क्या लिया था? जो कंपाउंड था सल्फोनिक एस्टर, यहाँ पे आया है थायो एस्टर। ये दोनों मेथड साथ साथ मैंने इसीलिए लिखे हैं ताकि इन दोनों के नाम में कोई भी कंफ्यूजन हो। सल्फोनिक एस्टर वहाँ पे भी सल्फर आ रहा है, नाम से पता चल रहा है, और इसका नाम क्या है? थायो एस्टर। थायो भी वर्ड जब सल्फर आता है किसी कंपाउंड में तभी हम थायो यूज करते हैं। तो एक बार हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं थायो एस्टर का क्या होगा। RC≡OSR, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं थायो एस्टर। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन आता तो ये सिंपल एस्टर होता, सल्फर आ गया तो थायो एस्टर। और सल्फोनिक एस्टर क्या था? RSO3। ओपन करके लिख देते हैं RSO3 R-, यहाँ पे भी सेम या डिफरेंट हम ले सकते हैं R ग्रुप। तो ये कंपाउंड है सल्फोनिक एस्टर और ये है थायो एस्टर। तो अब हम रिएक्शन या सिंथेसिस करेंगे थायो एस्टर से, थायो एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवा के। तो यहाँ पर फ्रॉम थायो एस्टर की जगह हम हेडिंग ये भी डाल सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ थायो एस्टर। हाइड्रोलिसिस ऑफ थायो एस्टर। जब एस्टर की हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, पता है आप सबको? जब एस्टर की हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, एस्टर में क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीजन होता है और ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाता है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनता है। तो सेम, बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी यहाँ पर भी। जब हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे थायो एस्टर की तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, इधर तो बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा RSH थायोल। कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस थायोल। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि थायो एस्टर क्या होता है और सल्फोनिक एस्टर क्या होता है। दोनों का ही हम यूज कर सकते हैं थायोल बनाने के लिए, लेकिन अलग अलग मेथड से। नेक्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल। हम अल्कोहल से भी थायोल बना सकते हैं और काफ़ी सारे मेथड्स हैं कि हम अल्कोहल से थायोल बनाएं। तो चलो हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है, अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ थोरिया कैटालिस्ट, THO2, इसको हम थोरिया बोलते हैं। थोरियम मेटल है, F ब्लॉक एलिमेंट में आता है। अगर उसका ऑक्साइड लेते हैं इसको थोरिया कैटालिस्ट, इसकी प्रेजेंस में हीट करेंगे तो ये बन जाता है RSH प्लस H2O, थायोल और अल्कोहल। नेक्स्ट है, हम H2S की जगह पे फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड या फिर फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड का यूज करके भी थायोल बना सकते हैं। तो चलो हम लेते हैं, अगर अल्कोहल की हम रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ तो यहाँ पर हम लेंगे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल, इसको हम हीट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ थायोल प्लस फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। नेक्स्ट है, अगर हम फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड लेंगे तो क्या होगा? अल्कोहल के, उस केस में हम अल्कोहल के 3 मॉलिक्यूल्स लेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल प्लस फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड, इसको भी हम हीट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ थायोल प्लस फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड। ये कंपाउंड मिल गया हमें।
तो अल्कोहल से 3 मेथड्स हैं कि हम अल्कोहल से थायोल कैसे बना सकते हैं। या तो हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ करते हैं, या फिर फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड या फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड का यूज़ करके हम थायोल बना सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन का यूज़ करके भी हम थायोल बनाएंगे। ये एक एडिशन रिएक्शन होगी। अल्कीन में हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड और इसमें एडिशन होगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव्स रूल। आप लोग इससे पहले भी शायद पढ़ चुके हो, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं आपकी इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगी। मार्कोनिकोव्स एडिशन। इस एडिशन में क्या होता है, देखो दो ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हमें इसे थायोल बनाना है। तो एक कार्बन के पास तो हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ SH ग्रुप ऐड हो जाएगा। इसको अगर ओपन करके लिखें तो ये ऐसे है, एक कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन और एक के साथ ये वाला ग्रुप, तो ये एज ए कैटायन ऐड होगा और ये ग्रुप एज ए एनायन ऐड होगा। तो मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ ऐड होता है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है। और ये रूल ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि हमने ये स्टेटमेंट पढ़ ली, इसके अकॉर्डिंग हम एडिशन कर देंगे। इसका प्रूफ होता है, मैकेनिज्म होता है। अगर आपको नहीं पता हो या कोई डाउट हो करने में तो बता देना मुझे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये करवाने की ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर देखो इस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी और इस कार्बन के साथ SH ग्रुप ऐड हो जाएगा। ये बन गया CH3 CH3। थायोल बन गया है, सेकेंडरी थायोल है। यहाँ पे जो ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन है इसके साथ थायोल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम होगा प्रोपेन 2 थायोल। नेक्स्ट हम सिंथेसाइज करेंगे थायोल को फ्रॉम यूरिया। यूरिया से कैसे बना सकते हैं, सॉरी ये गलत वर्ड ले लिया मैंने, फ्रॉम थायो यूरिया। हम थायोल को बनाएंगे थायो यूरिया से, इसमें भी हम अल्काइल हैलाइड यूज करेंगे। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे थायो यूरिया के साथ। थायो यूरिया होता है NH2C डबल बॉन्ड S NH2। यहाँ पे सल्फर के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये वाला कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है क्योंकि इसके साथ में क्या अटैच है, हेलोजन। तो जो हमने फर्स्ट में करवाई थी बिल्कुल वैसे ही सल्फर अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। आर के साथ में क्या ऐड होगा, सल्फर। सल्फर के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन है और कार्बन के साथ हैं दो NH2 ग्रुप। अब देखो सल्फर ने अपना लोन पेयर इसका इधर जो कार्बन है इसको दे दिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया, तो सल्फर के पास क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से क्या निकला, एक हैलाइड आयन है, उसको हम यहाँ लिख देंगे साथ में हैलाइड आयन। अब इसकी हम पहले करवाएंगे बेस के साथ रिएक्शन, बेसिक हाइड्रोलिसिस, और उसके बाद ऐड करेंगे इसमें एसिड। तो जब हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये बन जाएगा RS नेगेटिव, और फिर उस RS नेगेटिव को पॉजिटिव, मतलब हमें कंपाउंड तो थायोल बनाना है, थायोल का सोल्ट तो बनाना नहीं है, तो वहाँ हाइड्रोजन ऐड करने के लिए हम एसिड का यूज़ करेंगे। तो दोनों स्टेप एक साथ करते हैं। ये बन गया इधर से RSH थायोल, यहाँ जो कार्बन का इधर सल्फर के साथ बॉन्ड ब्रेक हुआ है यहाँ आ जाएगा ऑक्सीजन और ये यूरिया बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और कार्बन के साथ दो NH2 ग्रुप हैं, ये भी हम लिख देते हैं। तो इस रिएक्शन में प्रोडक्ट थायोल जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, और सेकंड इज यूरिया। एक मेथड और है, लेट मी चेक। हाँ, नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हम थायोल को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हेल्प से भी बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX होता है, हम सबको पता है ये।
जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हम डायरेक्ट सल्फर के साथ ही रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर कोई भी सल्फर का कंपाउंड यूज नहीं करेंगे, सल्फर के साथ हम ये रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बनाते हैं, इसके सिंथेसिस करते हैं या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की कोई भी रिएक्शंस करते हैं, उसमें हम अनहाइड्रस कंडीशंस यूज करते हैं, जिसमें ऐसे कंपाउंड्स यूज करते हैं जिसमें वाटर मॉलिक्यूल ना हो, या फिर ये मान लो जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन ना हो। एक्टिव हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके कुछ और ही प्रोडक्ट बना देता है और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं बनता। तो चलो एक बार हम पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की हम सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ड्राई ईथर को एज ए सॉल्वेंट यूज करके, तो सल्फर आर और मैग्नीशियम, मतलब कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में इंसर्ट हो जाएगी, RSMgX। अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। सेकंड स्टेप में हम वाटर यूज करते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, ये बन गया RSH थायोल प्लस MgX तो है इधर, और ये इधर ऐड हो जाएगा OH, और इसको और शॉर्ट फॉर्म में हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, MgOHX, ये कंपाउंड बनेगा। अगर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में, जब ये वाला स्टेप हम कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम अनहाइड्रस कंडीशंस यूज नहीं करते हैं या कोई ऐसा कंपाउंड ले लेते हैं जिसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, तो क्या होता है, ये जो R ग्रुप है उस एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अल्केन बना देता है RH। अगर हम मान लो हम यहाँ पे वाटर ही ले लेते हैं, तो वाटर के पास एक एक्टिव हाइड्रोजन है, यहाँ से RH बन गया और ये MgOHX। तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था, हमें ये थायोल चाहिए था, थायोल की जगह क्या मिलेगा, अल्केन। तो सिर्फ इसी रिएक्शन के लिए नहीं, जब भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करो तो ध्यान रखना कि हमें ऐसे रिएजेंट नहीं यूज करने हैं जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन हो, या बिल्कुल अनहाइड्रस ड्राई कंडीशंस हमें यूज करनी है। तो ये थी रिएक्शंस जिसमें हमने थायोल की सिंथेसिस की थी। टोटल 8 मेथड्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट करेंगे सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर। फर्स्ट मेथड, इसमें भी हम अल्काइल हैलाइड ही यूज करेंगे। जब थायो ईथर की प्रिपरेशन करते हैं तो फर्स्ट हम लेंगे अल्काइल हैलाइड, एंड जो दूसरा कंपाउंड लेंगे इसके अंदर वो क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम। यहाँ पर मैं सिर्फ सोडियम ही यूज कर रही हूँ, सोडियम पोटेशियम मरकैप्टाइड। अब ये देखो एक नया वर्ड आया है, मरकैप्टाइड। ये मरकैप्टाइड क्या होता है, जब हमने जो लास्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर किया था थायोल और थायो ईथर का, उसमें एक वर्ड आया था मरकैप्टन। मरकैप्टन हम बोलते हैं थायोल को, क्योंकि वो मरकरी के साथ रिएक्शन करके, मरकरी ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके मरकरी का सोल्ट बना देता है। इसी वजह से थायोल्स को हम मरकैप्टन बोलते हैं। तो थायोल क्या होता है, अभी हमने सिंथेसिस की है थायोल की, RSH होता है। अगर इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दें सोडियम या पोटेशियम से, तो ये बन जाएगा सोडियम मरकैप्टाइड या फिर पोटेशियम मरकैप्टाइड। तो अल्काइल हैलाइड की हम रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर सोडियम मरकैप्टाइड के साथ। चलो देखते हैं, RX अल्काइल हैलाइड, RSNA। तो यहाँ से देखो क्या होगा, ये जो मरकैप्टाइड है यहाँ से सोडियम और यहाँ से हैलाइड, NaX जो भी हम हैलोजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड बन गया, और RSR थायो ईथर प्लस NaX, ये हो गया डाई अल्काइल ईथर थायो ईथर प्लस सोडियम हैलाइड। एक नॉर्मल एग्जांपल ले लेते हैं। इसे हमने ले लिया है यहाँ पर इथाइल क्लोराइड, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम मिथाइल मरकैप्टाइड के साथ। तो यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, C2H5 सल्फर और इधर CH3 साथ में NaCl। ये तो सोडियम क्लोराइड है। इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, जो बड़ा ग्रुप होता है उसको हम एज ए अल्केन लेके चलते हैं। तो पहले हम इसे लिखेंगे जो छोटा ग्रुप है, मिथाइल थायो
इथेन, ये इसकी नेमिंग है। अगर कॉमन IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग करते हो तो ये वाली होगी। अगर कॉमन नेमिंग करते हो तो हम कैसे लेके चलेंगे, अल्फ़ाबेटिकली, इथाइल मिथाइल सल्फाइड। तो चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। फर्स्ट था अल्काइल हैलाइड और सोडियम मरकैप्टाइड के साथ। नेक्स्ट मेथड है हम इसकी सिंथेसाइज करेंगे थायोल के साथ। थायो ईथर को हम थायोल से भी बना सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पर तो हमने थायोल का सोल्ट लिया था, सीधी थायोल के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, जैसे हमने इथेन थायोल ही ले लेती हूँ। अगर इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड की प्रेजेंस में हीट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हमें इसके लेने होंगे, तो यहाँ से हमारे पास सिमेट्रिकल थायो ईथर बनेगा C2H5S C2H5। इसका नाम होगा डाई इथाइल सल्फाइड, या फिर नॉर्मली हम सीधा लिख देते हैं इसको इथेन इथाइल थायोइथेन। ये है। थायोल से और भी मेथड्स होते हैं जिससे हम बना सकते हैं थायो ईथर को। तो पहले हम नेक्स्ट मेथड हम इसे बना सकते हैं अल्कीन से। हम अल्कीन लेते हैं और अल्कीन की रिएक्शन करवाएंगे हम थायोल के साथ। अल्कीन में एडिशन रिएक्शन होगी। जब अल्कीन में हम थायोल को ऐड करते हैं तो थायो ईथर मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमने अल्कीन ले ली, इसमें हम ऐड करेंगे थायोल। अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं पर ऑक्साइड, कोई भी पर ऑक्साइड लेंगे तो एंटी मार्कोनिकोव्स रूल अप्लाई होगा, और अगर पर ऑक्साइड नहीं लेते हैं तो मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। तो चलो इसमें हम पर ऑक्साइड के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। विदाउट पर ऑक्साइड हमने थायोल में रिएक्शन की थी एडिशन। तो पर ऑक्साइड ले रहे हैं, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल मतलब हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ ऐड होगा जिसके ऊपर कम हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर इसके पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है। इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और इसके साथ SR बनाते हैं प्रोडक्ट अपना CH3CH2। 1 हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक ये वाली हाइड्रोजन है वो ऐड हो गई यहाँ पे, और ये बन गया CH2SR। अब अगर हम इसकी नेमिंग करेंगे, यहाँ पर मैंने RSS ले लिया है। एक्चुअल में कोई भी आप R की जगह पे अल्काइल ग्रुप ले लेना, उसी के अकॉर्डिंग इसकी नेमिंग होगी। अगर ये R ग्रुप प्रोपेन से छोटा है तो हम इसको अल्केन लेके चलेंगे। अगर ये R ग्रुप अगर बड़ा है तो हम इसको एज ए मेन चैन अल्केन लेके चलेंगे, और अगर ये छोटा है तो इसको एज ए अल्काइल ग्रुप यूज करेंगे। तो चलो हम इसको छोटा मान लेते हैं प्रोपाइल से। तो इसकी नेमिंग क्या आ जाएगी, अल्काइल मतलब मिथाइल या इथाइल, 2 ही ग्रुप आ सकते हैं यहाँ पे, अल्काइल थायो प्रोपेन। तो थायोल का यूज करके हम 2 मेथड्स हैं हमारे पास जिससे हम थायो ईथर बना सकते हैं। एक डायरेक्ट हम थायोल को हीट करवाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक सल्फाइड के साथ, और नेक्स्ट है कि हम अल्कीन में एडिशन रिएक्शन करेंगे थायोल के साथ। नेक्स्ट मेथड है हमारा, हम थायो ईथर की प्रिपरेशन करेंगे पोटेशियम सल्फाइड और अल्काइल हैलाइड के साथ। पोटेशियम सल्फाइड या फिर सोडियम सल्फाइड दोनों ले सकते हैं। सेम जैसे ये चीज़ें बार बार यूज हो रही है, तो आप ध्यान रखना कि जब भी मैं पोटेशियम सल्फाइड बोल लूँ या सोडियम सल्फाइड, जो भी मतलब इनके कंपाउंड बोल लूँ, मतलब हम उनकी जगह दोनों यूज कर सकते हैं। तो जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर हम अल्काइल हैलाइड के लेंगे 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से हमारे पास बनता है RSR प्लस 2KX। यहाँ पे हमारे पास पोटेशियम के 2 एटम हैं, और यहाँ से अगर हम इसको देखें तो हैलोजन के भी 2 हो गए, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई है। ये बन गया हमारे पास थायो ईथर और पोटेशियम हैलाइड। चलो नेक्स्ट मेथड देखते हैं। ये था 4th 5th मेथड। इसके अंदर हम क्या लेके चलेंगे, पोटेशियम या सोडियम अल्काइल सल्फेट, जो हमने यूज किया था थायोल की प्रिपरेशन में भी। इसकी भी हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम या पोटेशियम सल्फाइड के साथ।
सेम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम इधर इसके। तो यहाँ से बन गया है RSR, यहाँ पे 2R ग्रुप हैं और एक सल्फर है, ये वाला सल्फर RSR डाई अल्काइल थायोईथर। ये है। अब जो दूसरा साइड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, देखो यहाँ से 2 सोडियम हमारे पास यहाँ से हैं और 2 सोडियम यहाँ है और यहाँ पे 2 सल्फेट आयन है। तो ये बन गया सोडियम सल्फेट 2 मॉलिक्यूल्स। तो सोडियम अल्काइल सल्फेट या पोटेशियम अल्काइल सल्फेट के साथ जब हम सोडियम सल्फाइड और रिस्पेक्टिवली पोटेशियम सल्फाइड की रिएक्शन करते हैं तो एक तो थायोईथर बन गया और दूसरा सोडियम या पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा। नेक्स्ट हम इसको बनाएंगे ईथर से। जैसे हमने थायोल को अल्कोहल से बनाया था वैसे ही हम थायो ईथर को ईथर से बना सकते हैं। अगर हम ईथर की रिएक्शन करवाएंगे फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ तो हमें मिलेगा थायो ईथर। चलो रिएक्शन देखते हैं। डाईथाइल ईथर ली, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ। 5 मॉलिक्यूल्स लेंगे यहाँ पे हम, तो हमें मिलेंगे 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर थायो ईथर के, इथाइल थायो इथेन प्लस क्या बनेगा, ये वाले 5 ऑक्सीजन थे, सल्फर तो यहाँ आ चुके हैं तो फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। ये थे हमारे मेथड्स जिसमें हमने थायो ईथर बनाया। मैक्सिमम ने हमने क्या यूज़ किया है, अल्काइल हैलाइड यूज़ किया 2 में, उसके बाद हमने एक में डायरेक्ट हमने ईथर से बनाया है और 2 मेथड्स में क्या यूज़ किया था, थायोल यूज़ किया था। तो बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शंस थी जिसमें हमने की है सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर एंड थायोल। थैंक यू।